बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों और पाकिस्तान के पूरे सियासी निज़ाम की नज़रें नवंबर के अवाखिर में होने वाली अहम तरीन तैनाती पर हैं। लेकिन अब इस एक्सटेंशन के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, एक जानिब तो उम्मत मुसलमान की वाहिद एटमी ताकत है हम, वहीं दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान जिस मकाम पर वाक़ है वो पाकिस्तान को बहुत अहम बना देता है। और पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की मिलिट्री का मुल्की उमूर के अंदर असर व रसूख और पॉलिसी मेकिंग जो है उसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री का जो शेयर है, अगर इस तरह से कहा जाए तो कितना इन्फ्लुएंस है, तो इसकी बुनियाद पर बहुत से ममालिक उन्हें उसी हिसाब से देखते हैं। अब जिस तरह से पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं या बिरादर ममालिक हैं वो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि सऊदी अरब और यूएई बिलखुसूस ये दोनों ममालिक, फिर चाइना जो है वो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन रखता है पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ भी, मिलिट्री चीफ के साथ भी। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के मिशन को लेकर, दीगर इश्यूज को लेकर यूएसए भी बड़ी गहरी नजर हमारी मिलिट्री पर रखता है। अभी सारे के सारे मामले के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ चीजें हुई हैं, पिछले कुछ दिनों में जो चीजें हुई हैं वो अब आपने बैक ड्रॉप के तौर पर समझ लेनी है। वो चीजें क्या हैं, वो मामला क्या है, वो माजरा क्या है। आप देखें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बरतानिया के दौरे की दावत दी गई, सरकारी दौरा था और उस दौरे में आर्मी चीफ को ये एजाज दिया गया। वो पहले पाकिस्तानी बने जिन्होंने उस वक्त चूंकि मलिका जिंदा थी उनकी नुमाइंदगी की। पासिंग आउट परेड के अंदर मेहमान खुसूसी के तौर पर जनरल बाजवा को बुलाया गया। सऊदी अरब को देख लें कि सऊदी अरब ने उन्हें बुलाया, खुसूसी दौरा हुआ और उन्हें अहम तरीन अवार्ड से नवाजा गया। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी आर्मी चीफ को अवार्ड दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो थे उन्हें भी इस तरह के एजाज़ात से नवाजा गया। उसके बाद इवन एक अहम तरीन पोस्ट उनके लिए क्रिएट की गई और जो एक मुस्लिम इत्तेहाद की फौज है उसकी सरबराही जनरल राहील शरीफ को सौंपी गई। सऊदी अरब के अंदर हेडक्वार्टर हैं जिसके। अब ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी हैं। और अब जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं। अब कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको समझना है। यहाँ पर जो खबर आ रही है उस पर भी हम आते हैं और उसके लिए कुछ ग्राउंड सेट करना बड़ा जरूरी है। जनरल कमर जावेद बाजवा का 5 रोजा दौरा अमेरिका इस वक्त जारी और सारी है और इस दौरे को कुछ लोग अलविदाई दौरा कह रहे हैं, फेयरवेल टूर कह रहे हैं। लेकिन मुराद सईद खान हैं, सहाफ़ी हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि नॉर्मली फेयरवेल के जो टूर का दौरा होता है, जो दौरे होते हैं वो इतने तवील नहीं होते। तो ये एक बात की गई है। अलबत्ता अहम तरीन मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो खबर हमें पहुंची है वो यही है कि अमेरिका के दौरे के बाद उनकी जो अलविदाई मुलाकातें हैं, मुख्तलिफ कोर्स के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, एक पूरा ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन की डिटेल में मैं चला गया तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। जब भी कोई आर्मी चीफ जाता है, अपना टेन्योर मुकम्मल करता है, तो इस तरह के इवेंट्स शुरू हो जाते हैं। फिर आप इसे फेयरवेल इवेंट्स कह सकते हैं और ये एक इवेंट नहीं होता बल्कि ये एक पूरा सिलसिला होता है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा के जो इवेंट्स हैं वो उस टाइम पर शुरू होने हैं और इस वक्त जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर अगले आर्मी चीफ के नाम पर बहस का आगाज ऑलरेडी हो चुका है। नाम सामने आ चुके हैं, उस पर कुछ लोगों के कुछ नामों पर रिजर्वेशन भी हैं। अपोजिशन जमातें जनरल फैज के खिलाफ बात करती हैं, बाकी भी कुछ चीजें इधर हो रही हैं, वो सबको पता है, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इमरान खान ने भी अदम एतमाद का इजहार किया है कि चोरों का टोला एक मफरूर इश्तिहारी की मुशावरत से इस तरह का काम करेगा तो हम उसे किस तरह से कबूल कर लें और इस पर कंसेंसस बिल्डअप हो जाए या फिर जो मैंडेट लेकर कोई भी आए
खान साहब ने या तो ये फार्मूला दे दिया कि मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन ना लें, लेकिन उस वक्त तक कंटिन्यू करें, क्योंकि नए आर्मी चीफ की तैनाती डेफर कर दी जाए, मौखर कर दी जाए। अब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ सहाफियों की तरफ से कुछ दावे सामने आए हैं, और ये बात पहले भी शहबाज शरीफ ग्रुप के बहुत से सहाफी कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ एक्सटेंशन देना चाहेंगे, शहबाज शरीफ मिन्नत तरला करके भी एक्सटेंशन देना चाहेंगे, लेकिन जाहिर है कि खान साहब ने एक ऐसा पत्ता फेंका कामरान शो के अंदर जिसकी वजह से वो परेशान हो चुके हैं। यहां तक खबरें नून लीग के अपने कैंप में से आई कि शहबाज शरीफ का अपना फार्मूला है एक्सटेंशन का, जरदारी साहब कुछ और चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ और चाहते हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ चीजें हैं जो सामने आ रही हैं और कुछ खबरें सामने आ रही हैं। एजाज सैयद हैं और दीगर ऐसे सहाफी हैं जो कि इस वक्त नून लीग के भी बहुत करीब हैं और बहुत सी खबरें ब्रेक करते रहते हैं। तो उन्होंने एक दावा किया, और दावा यह है कि इस वक्त अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर जो अहम तरीन ममालिक हैं वो नहीं चाहते कि जनरल कमर जावेद बाजवा चले जाएं। वो चाहते हैं कि जो आईन और कानून में गुंजाइश है उसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन ले लें। अमेरिका की जो वजह उन्होंने बताई उसके मुताबिक उनके डिप्लोमेट के साथ मुलाकातें होती हैं, उन्हें कोट करके ये बताया जा रहा है कि ओवरऑल एक मिजाज पाया जा रहा है कि रिस्क नहीं लिया जा सकता और मजहबी इंतशार की तरफ ये चीजें ना चली जाएं, कोई नई पॉलिसी ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये बड़ा क्रूशियल टाइम है, इसमें जो पॉलिसी है और आइडियोलॉजी है उसका तसलसल होना चाहिए। ये खबर उन्होंने दी है। अलबत्ता इस वक्त जो खबर हम तक पहुंची है और कामरान खान ने भी इस खबर की तस्दीक की है कि फिलहाल अभी तक जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो 100% डिटरमिन्ड हैं कि वो कोई प्रपोजल, ऑफर या रिक्वेस्ट किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे कि वो अपनी एक्सटेंडेड टर्म की तरफ जाएं। यानी 3 साल पहले वो आर्मी चीफ बने, फिर 3 साल के लिए वो रीअपॉइंट हुए, तो अब वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन इसमें जो खबर कामरान खान ने दी है, अभी जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक अगले महीने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी इनकी कंसल्टेशन के साथ अगले आर्मी चीफ की तैनाती वो करेंगे। यानी इस बात पर इस वक्त तक का एग्रीमेंट है। अब अगर इमरान खान इसकी राह में रुकावट बनते हैं, इमरान खान ने जो अक्टूबर के महीने से कह दिया हुआ है कि ये डिसाइसिव वक्त होगा, अब ऐसे लग रहा है कि इमरान खान के लिए नाउ और नेवर या फिर डू और डाई की सिचुएशन है। और अगर निगरान सेटअप आता है तो फिर चीजें तो और हो जाएंगी। निगरान सेटअप तो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकेगा। हुकूमत इस वक्त घर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसहाक डार की वापसी एक बिल्कुल रिम्यूड एफर्ट के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी का लॉन्च होना, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी कह दिया गया है। तो ये तमाम तर चीजें अब इकट्ठी होती जा रही हैं। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब के लिए अगर इन सारी चीजों को हम मद्देनजर रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव मूवमेंट और वक्त होने जा रहा है। तो नाजरीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।